प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खड़े हो जाएं। यहाँ पर जो चर्च में हो तो ऑलरेडी खड़े हैं, और जितने आप लोग घरों से इस आराधना में जुड़े हो, मैं चाहूँगा यदि आप खड़े रहकर आराधना कर सकते हैं तो आप खड़े रह सकते हैं, या नहीं खड़े रह सकते बैठ कर करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। परंतु आज जब प्रभु के बारगाही में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जब हम इस आराधना में प्रवेश करते हैं, तो क्यों ना खड़े होकर अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करके इस आराधना में हम प्रवेश करें। क्योंकि जैसे वचन बताता है, भजन संहिता उसकी 89 और उसके 1 और 2 में अगर लिखते हैं तो ऐसा लिखता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। आइए इसी वचन के अनुसार जैसे भजनकार ने अपनी इच्छा मेरे और आपके सामने बताई है, वो अपने उत्साह को मेरे और आपके सामने रखता है कि मैं मेरे यहोवा के विषय में गाता रहूंगा, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आइए इस आराधना में प्रवेश करने से पहले क्यों ना अपने हृदय को हम समर्पित हृदय के साथ अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम शुरू करें। हालेलुया, 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 जीसस प्रभु यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए, प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, प्रभु कि आपने हमें आपके भवन में उपस्थित होने का अवसर दिया। फिर एक बार आपके जलाली चेहरे को निहारने के लिए प्रभु हमें मौका मिला। प्रभु फिर एक बार आपके महिमा में प्रवेश करने का हमें अवसर मिला। प्रभु तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। अब आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की सुबह में जब आपके भवन से आपकी आराधना करते हैं तो हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा किया जाए, और प्रभु आपका दर्शन हम हर एक के अंदर आने पाए। प्रभु हम मनुष्यों की नहीं परंतु आपकी मर्जी इस स्थान में पूरी होने पाए। एक मन से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु आपके भवन का आपके ऊपर प्रभु आप कब्जा ले लीजिए। इस भवन का कोना कोना आपके अभिषेक से भरा रहे। तो जितने भी आपकी आराधना में प्रवेश करते हैं प्रभु, इस आराधना के द्वारा प्रभु वे अपने जीवन में आत्मिक छुटकारा प्राप्त करने पाए, चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रभु प्रभु आपका दर्शन प्राप्त करे, आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु, और इस संसार में आपके गवाह बनने पाए। प्रभु यीशु हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक की शरीर, प्राण और आत्मा का आप कब्जा कर लीजिए, और आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा कीजिए। हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु चाहे हम घटे प्रभु, परंतु आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। जो लोग आप आज की इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए, चाहे वो इंटरनेट की जरूरत हो, चाहे किसी साधन की जरूरत हो। प्रभु हर एक रुकावटों उनके सामने से हटा दीजिए प्रभु, और इस महिमा में प्रवेश करने का प्रभु ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिले। प्रभु प्रार्थना हमारे उद्धार करना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। क्यों ना आज की सुबह में जब खुदा बाप के भवन में मैं और आप उपस्थित हुए हैं तो कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे जब तक मैं इसे स्लाइड को सामने न लेके आऊं। एक मिनट का मुझे समय दे दीजिएगा सिर्फ। एग्जिट फुल स्क्रीन, व्हेयर इज दैट
Here we go. आइए इस आराधना में प्रवेश करते वक्त इन गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे हम. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord. Jesus. आइए हम इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करें. Grace that flows like a river, washing Praise Jesus. over me. Hallelujah, Lord. Fount of heaven, Yes, Lord Jesus. love of Christ, overflowing me. Glory to God, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love. Holy now, Hallelujah. Jesus, to see your kingdom come. Praise Jesus. Thank you, Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. set Almighty God, Lord me Jesus. free. Christ, my Savior, Jesus. Hallelujah. you rescued me. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord, I love you. Hallelujah. given me life. You opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You entered my heart. Hallelujah, Lord You Jesus. set me apart. I love you, Lord. I love you, Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, Christ, my Savior. you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Yes, Lord. Yes, Lord. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Okay, let's sing this. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है.
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लेट्स सॉन्ग हालेलुया जीसस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने झुलाया, चक्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने झुलाया, चक्कई को जिसने बचाया, वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। क्या ही आनंद की बात है, क्या ही सुसमाचार है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। इस भीड़ भरे संसार में हम अकेले नहीं हैं, परंतु वो यहोवा जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसने जंगल में से इस्राएलियों के लिए मार्ग निकाला है, जिसने 4 दिन के मरे मुर्दे लाजर को जिला दिया है, वो सेनाओं का यहोवा वो हमारे संग है। तो हमें किसका भय है? तो मैं क्यों डरूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सो आइए ऐसे खुदा बाप की क्यों ना हम महिमा गाएं, क्यों ना उसकी स्तुति करें, क्यों ना उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उस रब की, उस खुदावन की क्यों ना हम तो सराई करें। रब की होवे सदा हमेशा, कल आज और युगानुयुग हर ज़बान उसके नाम का अंगीकार करें। यहोवा ही खुदा है, वही सेनाओं का यहोवा है। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। रब की होवे
बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली, जन जन झांझ बजा। सना करता हूँ मैं तुझसे करुणा से नया दिन दिखाता है, लाल बनकर मेरी मुझे बचाता। सारे जहां में प्रभु Hallelujah, hallelujah.
पवित्र यीशु पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु तू ही योग्य तू ही योग्य यीशु योग्य तू है योग्य तू है योग्य प्यार है तुझसे प्यार है तुझसे प्यार है यीशु प्यार है तुझसे प्यार है तुझसे प्यार है Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. You are the great and mighty God, Lord Jesus. प्रभु आप ही पवित्र हो, आप ही योग्य निर्णय हो प्रभु यीशु। प्रभु हमें आपसे प्यार है प्रभु, और आपने संसार से प्यार किया प्रभु यीशु, और आपके इसी प्रेम में प्रभु हम मनुष्य को प्रभु हम जो आपके संविधान में खड़े हैं प्रभु आपके इसी प्रेम ने हमें भी दीवाना किया है, और उसी दीवानगी में प्रभु उसी प्यार में प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया प्रभु, आपने अपना बलिदान दे दिया प्रभु, ताकि हम गुनाहों का जीवन न जीते हुए पवित्रता का जीवन जीते हुए आपके गवाह बन सके प्रभु यीशु। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आज इस आराधना के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ओ लॉर्ड हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के सुबह में जितने भी आपके खोजी हैं, जितने भी आपको ढूंढते हैं, जितनों को आपकी जरूरत है प्रभु, प्रभु हम सबको आपकी जरूरत है प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु अपने हृदय के अंदर आपकी स्वर्गीय तसल्ली को प्राप्त करने पाए। कोई आज प्रभु हताश न रहे, कोई निराश न रहे प्रभु, आज ही वो सुबह आए प्रभु जिस दिन प्रभु लोगों ने बीती रात को दुखों के अंदर सोए होंगे, वे रोए होंगे, परंतु आज सवेरे उनके जीवन में आनंद पहुंचे प्रभु यीशु मसीह। आज का दिन उनके लिए एक नया दिन होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक के जीवनों को आपने कब्जे में लीजिए। सच में वो खुदा बाप जिसने संसार से इतना प्यार किया, हम उसकी उपस्थिति में हैं। जब उसकी उपस्थिति में मैं और आप खड़े हैं तो क्यों ना दिल की गहराई के साथ, समर्पित मन के साथ, यदि हम में से कोई भी समय में प्रार्थना करना चाहता है, दे कैन अनम्यूट देयर माइक, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो और आप अपनी प्रार्थना खुदा बाप के चरणों में ला सकते हो। यदि इस भवन से कोई प्रार्थना करना चाहता है तो आपका स्वागत है, और यदि कोई अपने घरों से प्रार्थना करना चाहता है तो आप अपने घरों से प्रार्थना कर सकते हैं। Anybody can. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, Lord my God. तो बाकी के अपने स्थानों में स्तुति करते रहे, प्रभु की महिमा करते रहे, अपने ज़बानों को बंद न रखे। तो खुदा बाप कहता है वो अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। This is your time. यह आपका समय है। अपने मुंह को खोलेंगे और प्रार्थना करेंगे। Anybody can pray. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sister Kamini will lead us in prayer. Hallelujah. Glory to God, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपने हम सबों को प्रभु चलाकर लेकर आए प्रभु, आपकी दया और अनुग्रह यीशु मसीह अपने पंखों की आरती छिपा कर इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। महिमा करते हैं और क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आप ही शुरू और आप ही अंत यीशु मसीह, आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। करुणा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप दया का सागर हो लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने प्रभु यीशु मसीह हम आपकी संतान प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर दिन में प्रभु हम आपके प्रभु यीशु मसीह और आपकी स्तुति आराधना कर रहे लॉर्ड
धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर से अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हालेलुया। प्रभु। आप महान जीसस। आप महाप्रतापी राजा और प्रभु हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं हालेलुया लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु हम हर एक को प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से चलाया प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु आज आपके बच्चे आपके सम्मुख में खड़े हैं लॉर्ड गॉड जीसस, उनकी क्या जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, तो आप सब कुछ जानने वाले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। आमीन, प्रभु हर एक हालेलुया। को आपकी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक की तकलीफ और हालेलुया। आप जानते हैं लॉर्ड, और हर एक को प्रभु यीशु मसीह आप निजात दिलाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु हालेलुया। मसीह हम मांगते प्रभु यीशु मसीह, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो आपकी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है और वो करने का नहीं प्रभु। और प्रभु हम दुआ करते हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु इस सभी बातों में से प्रभु यीशु मसीह आप हमें परे कराइए प्रभु यीशु मसीह, और जिस खूबसूरती के साथ आप हमें लेकर जा रहे हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस महामारी को प्रभु आप जल्द से जल्द मिटा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारी चीजें आपने बहुत जल्दी सही करेगा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक को प्रभु यीशु मसीह जो अपने नौकरी धंधों में प्रभु यीशु मसीह तकलीफों में चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, उन हर एक की मदद और सहायता करे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु उन हर एक की प्रभु यीशु मसीह जरूरतों को आप पूरा करे प्रभु यीशु मसीह। मैं मांगती हूँ कोई बीमारी की हालत में चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु ने उनकी बीमारी से आप चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु फिर एक बार आपके नाम से खड़ा करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप हर एक बात को ठीक करने वाले खुदावंदो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जितने भी सारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह अगर प्रभु यीशु मसीह संकटों का सामना करें प्रभु, उन हर एक को प्रभु यीशु मसीह आप निजात दिलाइए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक के जीवन का ताबा कीजिए लॉर्ड। प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम हर एक को चलाइए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा से भर कर प्रभु यीशु मसीह हम हर एक के जीवन में चलने के लिए मदद और सहायता करें। हमारे पृथ्वी पर का ये सफर प्रभु यीशु मसीह हम आपकी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं लॉर्ड। प्रभु हम इस योग्य नहीं प्रभु कि हम इसमें चल पाए, पर आप ही का सामर्थ्य हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह, जिसके सहारे हम चलते हैं प्रभु। हमारे सामने दुख संकट तकलीफ बहुत आती है, परीक्षाओं की घड़ियां बहुत आती है प्रभु, पर आप ही का वो प्रेम है प्रभु जो बातों से हमें परे कराता है लॉर्ड। हमें आगे चलने की शक्ति और सामर्थ्य देता है लॉर्ड। प्रभु ऐसा प्रेम हमसे कोई भी नहीं कर सकता लॉर्ड, जो प्रेम आपने हमसे किया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अपने लहू का एक कतरा हम जैसे पापियों के लिए आपने बहाया लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यही प्रार्थना करते लॉर्ड कि आपकी पवित्र आत्मा से भरकर हम हर एक को तैयार करें आपके राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम हर एक को कोई प्रभु यीशु मसीह बुराई है कोई प्रभु यीशु मसीह जिन्हें हम दूर कर दो लॉर्ड। आपके यहाँ में सिद्ध बनाइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें, हमारे उद्धारकर्ता के साथ हम रह सके प्रभु। इसलिए आप हमें तैयार करिए प्रभु यीशु मसीह। जाने अनजाने में जो भी सारी गलतियां पाप हमसे होते हैं हर एक गलतियों पापों की क्षमा हमें दीजिए प्रभु। हमारे संग आप रहे लॉर्ड, आप हमारे संग हो तो सब कुछ हमारे साथ है। आप हमारे संग नहीं प्रभु तो हम अकेले हैं लॉर्ड, और हमारा विरोधी हमें फाड़ने पर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका सामर्थ आप ही उपस्थिति हमेशा हमेशा हमारे संग बनी रहे लॉर्ड। इस कलीसिया के लिए कलीसिया के हर एक के लिए दुआ करते लॉर्ड गॉड जीसस। जितने भी सारे लोग हमारे हमसे जुड़े हैं लॉर्ड, हर एक की प्रभु आपके हाथ में सौंपते लॉर्ड। हर एक की अगुवाई करें, उनके जीवन को अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। सुंदर सुंदर गवाहियों के साथ अपने तैयार करें प्रभु यीशु मसीह। उन गवाहियों के जरिए और लोगों को तसल्ली मिल सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आगे का पूरा समय हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते प्रभु। जो वचन हमारे सामने आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें ग्रहण करने के लिए हमारे मनों को आप तैयार करें प्रभु यीशु मसीह। हमें तोड़िए मरोड़िए प्रभु यीशु मसीह और सिद्ध बनाइए प्रभु यीशु। ये सभी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कीजिए। आमीन 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 हालेलुया। तो क्यों ना इस सुबह में जब हम एक अच्छी आराधना प्रार्थना के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं,
आइए भजन संहिता को पढ़कर प्रभु को महिमा दे और प्रभु के साथ अपना आत्मिक संबंध और गहरा करें। भजन संहिता 125 भाई गोविंद जी हमारे साथ में है, वो इस भजन संहिता को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। Praise the Lord Jesus. Yeah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. इससे पहले कि हम भजन संहिता पढ़ने में आगे बढ़े, मैं चाहूंगा जितने हमें सुन रहे हैं, यदि आप में से कोई बोलकर हमें बताए कि क्या सही आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ शिल्वा। Praise the Lord. Good. Good. Hallelujah. जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वह सिय्योन पर्वत के समान है। वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, वरन सदा बना रहता है। वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल कामों की ओर बढ़ाए। हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। जो खड़े हैं भाई बहन बैठ जाए। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन का क्या बोलता है, जिस तरह हम हेडिंग पढ़ते हैं, जैसे दाऊद जो भजनकार लिखता है, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जिस तरह देख सकते हैं, जो भजनकार है क्या लिखता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जिस तरह हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं मसीह बहन भाई, तो परमेश्वर का वादा है कि वह सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। जो सिय्योन पर्वत था वो ऐसा पर्वत था जहाँ पे मूसा ने इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर को आज्ञा देता है, जो पत्थर के जो पट्टियां रहती है वहां पे देता है परमेश्वर। वो सिय्योन पर्वत क्या है, पवित्र पर्वत है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, जिस तरह वचन में क्या लिखता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, हालेलुया, वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता भी नहीं है वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जो सिय्योन पर्वत है वो टलता नहीं है, वो सदा बना रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो परमेश्वर के सिय्योन पर्वत की तरह पवित्र है, और जो कभी टलता नहीं है कभी भी, और वो सदा बना रहता है। हालेलुया। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, अगर हमारा परमेश्वर जाने के लिए एक अगुवाई करता है तो जाके देखे, जो यरूशलेम है परमेश्वर का जो मंदिर बना हुआ है, जो मोरिया पर्वत के ऊपर बना हुआ है, उसके चारों ओर क्या है, पहाड़ है। हालेलुया। उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर उस पहाड़ों की तरह रहेगा और अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला है कि सर्वदा, जो हमेशा परमेश्वर उसके आजू बाजू क्या रहेगा, घेर के रखा रहेगा। हालेलुया। जिस तरह भजनकार भी कहता है कि परमेश्वर ने मेरे को आजू बाजू घेर के रखा हुआ है। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर भी एक वादा करता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर उसके आजू बाजू अब से लेकर सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बढ़ा ना रहेगा। जो दुष्ट लोग रहते हैं, जो पापी रहते हैं, जो मसीह के ऊपर क्या कर देते हैं, एक सजा लागू कर देते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर क्या बोलता है, जो दुष्टों का राजदंड जो धर्मी के ऊपर बढ़ा ना रहेगा। परमेश्वर भी आगे क्या बोलता है कि ऐसा ना हो, धर्मी अपने कुटिल कामों की ओर बढ़े।
मतलब कि जो गंदे काम है, जो काम परमेश्वर के और हमें करने हैं, जो गलत हो जाते हैं, हमें वो नहीं करना है। तो परमेश्वर वचन में क्या बोलता है, ऐसा ना हो कि धर्मी लोग जो परमेश्वर को मान रहे हैं, जो परमेश्वर को भरोसा रखते हैं, वो अपना हाथ कुटिल कामों के ओर, जो गलत काम है उसकी ओर ना बढ़ाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आगे क्या बोलता है, हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। हालेलुया। जो भले लोग हैं, जो जिसके मन सीधे हैं, जो परमेश्वर की ओर खरी चाल चलते हैं, तो भजनकार क्या बोलता है कि हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का क्या कर, भला कर। हालेलुया। और आगे वचन में क्या बोलता है परमेश्वर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलते हैं, जो परमेश्वर मसीह मार्ग में चल रहे होते हैं और वो मुड़ जाते हैं और टेढ़े मार्ग में चल जाते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है कि उनको यहोवा अनर्थकारियों का संग निकाल देगा। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, जब परमेश्वर ने वादा कि जब परमेश्वर न्याय का समय आएगा, तो परमेश्वर जो स्वर्गदूत है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से परमेश्वर क्या करेगा, उन सबको क्या करेगा, इकट्ठा कर लेगा और परमेश्वर का कबूतर परमेश्वर के साथ उड़ जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर भी यही बोलता है, जो अनर्थकारी है, जो उनमें जो कुटिल काम करते हैं, जो टेढ़े चाल चलते हैं, परमेश्वर उनमें से जो मसीह मार्ग है, जो मसीह मार्ग में चल रहे भाई बहन, उनको अलग कर देगा। जो अनर्थकारी चाल चलते हैं, जो मुड़ते हैं, जो टेढ़े मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनको भी क्या करेगा, उनके संग उनको क्या कर दिया, निकाल देगा। और परमेश्वर क्या बोलता है, इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को इन वचन के जरिए आशीष करे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार खुदा बाप ने हमें खूबसूरत कलाम के द्वारा हमारी अगुवाई की। भाई गोविंद जी ने अच्छा इलास्ट्रेशन आज के भजन संहिता पर किया है। मैं भी इस भजन संहिता पर थोड़ा ध्यान दे रहा था, और यहाँ पर जब जब मैं भजन संहिता को देखता हूँ, मुझे दाऊद की एक उत्तम गवाही को मैं देखने पाता हूँ। मतलब एक अनुभव दाऊद अपना इस तरीके से बताता है कि कितने परमेश्वर के वो करीब था। यहाँ पर दाऊद एक बात को पहले बता रहे हैं कि जब हम इस भजन संहिता के टाइटल को ही देखें, तो टाइटल ही हमको बताता है परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। जो परमेश्वर को करीब से जानते हैं, वे जानते हैं कि परमेश्वर सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, और उनके हर शब्दों में परमेश्वर उनके आसपास ही होंगे। वचन बताता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। सच में आज की सुबह हम सबको अपने आप को इस बात में परखना होगा। जितने आज हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, जूम पर देख रहे हैं, मैं ये नहीं समझता हूं कि आप लोग मुझसे दूर हो। सभी मेरे उतने करीब हो जितने परमेश्वर हमारे करीब है। क्यों? क्योंकि आत्मा में प्रभु ने हम सबको एक किया हुआ है। प्रभु ने हम सब के लिए अपने शरीर का लहू बहाया ताकि हम सब प्रार्थना के द्वारा आत्मा में एक मन हो जाए। तो आज अपने घरों में होंगे, कोई तो गुजरात में, कोई दिल्ली में, कोई अमेरिका में, मैनी में, मतलब कई जगह पर लोग हमें देखेंगे। परंतु मेरा बात, ये सारी बातें बताने का तात्पर्य यह है, चाहे बीच में हमारी दूरियां क्यों ना हो, परंतु जब प्रार्थना में हम एक मन हो रहे हैं, विचारों में, विश्वास में जब एक मन हो रहे हैं, तो दूरियां मायने नहीं रखती है। हम सब एक दूसरे के उतने करीब है। जब इतने करीब है तो खुदा का कलाम बताता है हमारा जो ये कलीसिया है, या हम जो इंडिविजुअल व्यक्तित्व के रूप में जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, ये विश्वास की ये बातें मुझे और आपको अपने जीवन में गांठ मार के ली हुई है कि मेरा भरोसा किसके ऊपर है। बाकी नीचे बहुत सारी बातें दाऊद ने बताई है। मैं तो कहूंगा भजन संहिता के अंदर करीब करीब 70% जो भजन संहिता है वो दाऊद के द्वारा लिखी गई है। इतना अनुभव दाऊद के पास था। मेरे और आपके पास इतना अनुभव हो सकता है, लेकिन कई बार हम अपने जबान से इसका अंगीकार नहीं करते और ये अनुभव दूसरों तक पहुंचता नहीं है। दाऊद ने तो अपनी गवाही बता दी। दाऊद ने यह बता दिया कि मैंने यहोवा पर भरोसा रखा, और इसीलिए दाऊद के बड़े बड़े काम हम सब याद रख सकते हैं। कैसे उसने गोलियत को मार दिया, कैसे वो अपने शत्रुओं से बचा, कैसे उसने अपने जो शासनकाल में सही निर्णय किए। बहुत सारी बातें दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं। परंतु ये सारी बातें इसलिए सीख सकते थे क्योंकि दाऊद ये जानता था कि दाऊद का भरोसा यहोवा पर उतना पुख्ता था। आज मुझे और आपको भी अपने हृदय से इस बात का अंगीकार करना होगा, मेरा भरोसा यहोवा पर कितना है। आइए ये समय है, जैसे दाऊद ने अपनी गवाही मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ में बांटी है,
हम भी अपनी गवाहियां सभा के साथ में बांटेंगे। जितने यहाँ बैठे हैं, जितने घरों में हैं, आप सबका इस गवाही के सत्र में स्वागत है। ये समय होगा, बच्चे लोग सबसे पहले अपनी गवाही देंगे और फिर बड़े लोग अपनी गवाही देंगे। यस, चिल्ड्रन कैन स्टार्ट देयर टेस्टिमनी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को अभी तक संभाले रखा और अपना दूतों का पर मेरे चारों ओर बनाए रखा। इसलिए मैं उनके लिए एक वचन बोलना चाहूंगा। साम्स 91 उसका 1 मेक अ जॉयफुल that he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide unto the shadow of the Almighty. Amen. Amen. Good. Quick. Kristen. प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ कि पूरा हफ्ता यीशु ने संभाला और हर इसमें हमारे साथ रहे हर काम में। इसके लिए मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। Praise the Lord. तो यदि बच्चों का हो गया होगा तो हमारे जवान लोग गवाही देंगे इस समय में। और कोई बच्चे मुझे दिख नहीं रहे। ओके। Praise the Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as he loved so long ago, taking children on his knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि एक और हफ्ते गवाही के साथ खड़ा किया, हमारे पूरे परिवार को संभाले रखा, हर एक मुसीबत से बचाए रखा, हर चीज में हमारी सहायता की। इसलिए एक वचन पढ़ूंगी, साम्स 101 verse 1. Praise ye the Lord, I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. Amen. Praise the Lord. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। फिर एक मौका, फिर एक समय उनके नाम की गवाही देने का दिया। एक और हफ्ता संभाल के उनके भवन में आके उनके नाम की गवाही देने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। उनकी महिमा के लिए वचन पढ़ना चाहती हूँ, Psalm 7 verse 17. I will praise the Lord according to his righteousness, and I will sing praise to his name of the Lord Most High. Amen. नाम का धन्यवाद देती हूँ। पूरे हफ्ते उन्होंने मुझे मेरे परिवार को संभाला, हर एक संकट से मुसीबत से बचाया, इसलिए उनका नाम का धन्यवाद देती हूँ। और हमारी सांस में उन्होंने हमारे साथ रहे, इसलिए उनके नाम की महिमा करती हूँ। उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूंगी, Psalms 7 verses 1. O Lord my God, in thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me and deliver me. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद था कि वो हमें सफलता दिया है और हमें हर एक कार्य में सफलता दी है। हमारे पिछले हफ्ते एग्जाम्स थे और वो हमारे साथ बने रहे और हमारे मार्क्स आ रहे। तो आप हमारे प्रार्थना कीजिए कि हमें अच्छे मार्क्स मिले और उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 उसका 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है,
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसका शरण लेता है। आमीन। जवानों ने अपनी गवाही दी है। समय है आप बड़े लोगों के पास, आप लोग अपनी गवाही दे सकते हो। जो लोग घरों में है, आपके पास भी बहुत सी गवाहियां हैं। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि प्रभु हमारा महान है, वो सबके जीवन में महान कार्य करता है। समय है कि जैसे दाऊद के बारे में आपने यहाँ सुना कि उसने परमेश्वर के अनुभवों को प्राप्त करके अपने पास देने का खबर लोगों तक पहुंचाया। दिस इज योर टाइम, आपका समय है। जितने यहाँ पर है और जितने घरों से दे रहे हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो और आप लोगों के जवाब दे सकते हो। आमीन। यदि कोई घर से नहीं दे रहा है तो यहाँ से गवाही दे सकते हैं। Yes. पूरा हफ्ता अगुवाई करी, हर एक बातों में मदद और सहायता करी, हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। और बहुत सारी तकलीफें आ रही थी गए हफ्ते और विरोधी बहुत ही सताने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं कहीं प्रार्थना में कम पड़ रहे थे और जो भी बातें हो रही थी अच्छी नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी। पर मसीह ने उस घड़ी में भी, उस तकलीफ में भी हाथ नहीं छोड़ा, उठाकर फिर एक बार करा दिया और उसी उम्मीद के साथ और एक नई आशा के साथ जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह दिन प्रतिदिन चलाते हैं और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की आपसे धन्यवाद देती हूँ। शायद परिस्थितियां आसपास में कितनी भी निराशाजनक दिखती हो या कुछ भी होता हो, अपने भी हाथ नहीं छोड़ा और आगे भी प्रभु यीशु मसीह हमारी बात में अगुवाई करेंगे। क्योंकि जैसे गीता ने अभी जो गाना कहती, परमेश्वर के कुछ जैसे कि मैंने चखा है और इसको स्वाद मुझे मालूम है कि प्रभु क्या है मेरे लिए। मैं जीवन के किसी भी मोड़ पर निराशा में नहीं कर सकती क्योंकि प्रभु हमेशा मेरे साथ है। और वही हमारे परमेश्वर की सुंदरता है कि उन्होंने जो वायदे मेरे जीवन में किए हैं, उन हर एक वायदों को प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में पूरा करते हैं और मुझे प्रतिदिन चलाते हैं। इसके लिए उनके नाम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरी सभा के सामने उनके नाम को चढ़ाना चाहती हूँ। आमीन, आमीन। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं, समय है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जो गवाही मेरी पुरानी है, तो मैं जब मुंबई में था तो हम परमेश्वर में काम कर रहे थे, तो शिल्पी कर रहे थे। तो वहाँ पे ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मेरे को जब मैं इधर से मैं थोड़ा सा बीमार हो गया, तो फिर बाद में मेरा इलाज भी चल रहा था। तो उसके बाद जो डॉक्टर ने मेरा चेकअप भी किया और मेरे को उन्होंने बताया नहीं, क्या उनको भी मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो फिर बाद में जब भी मैं मेडिसिन लेता था तो फिर बाद में मैं उनसे भी मैं वीक पे वीक ही होते जा रहा। तो डॉक्टर को कुछ मालूम ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं, कुछ बताते भी नहीं थे। तो फिर बाद में जब मैं घर में था तो मेरी तबीयत इतना खराब था, मैं काम पे भी जाता था, मेडिसिन भी लेता था, फिर बाद में फिर काम पे जाता फिर मेडिसिन लेता था। तो मेरा ऐसा रूटीन बना रहा। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब मैं इधर मुंबई से छोड़ के चला गया तो फिर मैं अपने गाँव में गया और वहां से मैंने चेकअप कराया। तो मैंने बीएमसी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने चेकअप कराया। तो वहाँ पे जब मैंने टेस्ट कराए तो वहाँ पे मेरे को निकला टीबी इन्फेक्शन। तो फिर बाद में यहाँ से मैं मेडिसिन लेना, डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे। तो फिर बाद में जब मैं पंजाब में गया, अपने गांव में गया, तो वहाँ पे जब मैंने चेकअप करवाया तो वहाँ पे
क्या निकला? टीबी निकला। तो जो डॉक्टर मेरे को बता ही नहीं रहे तेरे को हुआ क्या एग्जैक्टली, तो मैंने उनको बोला आप कुछ भी बेझिझक होके कुछ भी बिंदास होकर बता सकते हो मेरे को क्या हुआ है। तो वो किसी भी पेशेंट को बताते नहीं कि तेरे को ये तकलीफ हुआ है, क्या रहता है, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, जहाँ उसका डेथ भी हो सकता है, जहाँ इतना ज्यादा क्या कर सकता है वो बोझ ले सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे मैं गांव में गया तो इधर से पूरा हालात मेरे इतने खराब थे, मैं सूखे बिल्कुल काटा हो गया था, बिल्कुल सूखे पतला हो गया था। तो फिर बाद में जब मैं गया तो परमेश्वर मेरे साथ में था। हालेलुया। मैं अकेला ही गया मुंबई से और पंजाब में अकेला ही गया मैं। तो फिर बाद में जब मैं गांव में गया तो डॉक्टर, मैं ऐसे चल रहा था जैसे एक आम इंसान चल रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर मेरे साथ में था। तो परमेश्वर धन्यवाद हो कि मेरे को परमेश्वर ने चंगाई दिया। और इसी से ही मैं बाद में क्या हुआ, और जब मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, फिर बाद में धीरे धीरे सब मेरी फैमिली परमेश्वर परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, तो सब फैमिली मेरी परमेश्वर के उद्धार में आ गई। हालेलुया। फिर बाद में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, जिसका यशायाह की पुस्तक में बोलता है 41 में उसका 10 वचन क्या बोलता है, मत डर, इधर उधर मत तान, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरे को मजबूत करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हर एक चीजों से निकाला, और परमेश्वर ने जो सबसे बड़ी मेरी जो बीमारी थी टीबी इन्फेक्शन, वो निकाल दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसे बढ़ाया जैसे परमेश्वर ने बोलते हैं, परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, जो पिछले वो आगे आ जाएंगे, जो पहले वो पीछे नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बहुत, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया हूँ, और परमेश्वर आगे भी बढ़ रहा है। सभी लोगों को परमेश्वर आशीष करे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं आप अपनी गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, हमेशा हमको संभालता है। आमीन। उसकी करुणा हमारे पर सदा बनी रहे। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें हमेशा संभालता है वो, और हमेशा चलाता भी है, और जो तकलीफ आती है उसमें भी परमेश्वर हमें संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस। और परमेश्वर महान है। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर हमें जानने के लिए मौका दिया, और जानने के बाद हमारे जो जीवन संसार या जीवन में चलने के तरीका बदल गया। और हम जो पहले संसार में थे, प्रभु नहीं जानते थे, जो काम करते थे आज वही अच्छे से काम करते, परमेश्वर से आशीष देते। और परमेश्वर महान है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे काम किया है। 2014 से परमेश्वर को हमने जाना है, और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और परमेश्वर की महिमा जो हमेशा रहती है कि हम उसके अधीन रहे, उसके सरकार में रहे, तो परमेश्वर हमारा सहायता मदद करता है। और परमेश्वर हमें भी 2014 से 2018 तक परमेश्वर में चलते थे अच्छे से, तब तक सबके बीच में 2019 में मेरी तबीयत खराब हो गई थोड़ा। उसमें डिस्पेंसरी में तो हम जाते नहीं थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि ठीक हो जाने की। उसमें सर्दी खांसी जुकाम बहुत हर 15 दिन के बाद मुझे होने लगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो उनसे पूछा, उन्होंने दवा दी, 2-3 दिन 4 दिन दवा दिया, कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो मतलब डर रहा ये सब क्या हो रहा है, उन्होंने समझ नहीं आया। तो फिर उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, तो उसमें डायबिटीज भी निकला। तो डायबिटीज को समय दवा ने दिया, लेकिन परमेश्वर महान ने की प्रार्थना को ये समय दो डायबिटीज ठीक है, और उसकी दवा भी नहीं खाता। और परमेश्वर हमेशा हमें चलाता है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की महिमा हमको बहुत समझ में आती है कि परमेश्वर अपना महान है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। तो हमें बीमारी से छुटकारा देता, हमें चलने में सहायता मदद करा। हमारे इसके पहले रोजी में बहुत नुकसान होता था, लेकिन जब से परमेश्वर को जाना हो उसमें कभी भी नुकसान नहीं होता। परमेश्वर हमें आने की भी बात थी, लेकिन उस समय से आज परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से संभालता है। क्या
हमें खाने में तकलीफ वाली गया हम दूसरे को दे सकते हैं। तो परमेश्वर अपना हमेशा सहायता मदद करता है। जैसे तो साइंटिस्ट का चार क्या था, यहोवा को अपनी सुख का मूल्य तो तेरी मदद पूरा करता है। और 5 में लिखा है, अपने माँ की चिंता यहोवा को छोड़ तो दोपहर की तरह तुम्हारे को चमकाएगा। परमेश्वर हमेशा महान है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा परमेश्वर के गर्द है। यमुना 15 के 7 में लिखा कि बचन में तुम बने रहो और बचन तुम भी बना रहा, जो मांगोगे तुम्हारे लिए होगा। ईमान परमेश्वर कर्मयोग नहीं है, लेकिन उसकी करुणा और दया हम पर है। हम उसके साथ प्रार्थना भी करते तो हमारी सुनता है। हमारे परमेश्वर की मान है कि हमें हर वक्त सुनता है, हर वक्त कराता भी है। और जो भी है परमेश्वर की जितनी महिमा करे, जितनी गवाह, जितने तो सारे जीवन में गवाही किया कि हम उतना शब्द नहीं मिलता कि बोल सके, लेकिन परमेश्वर हमारा युगानुग का परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूँ। भैया 29 के 11 में यहोवा की आवाज़ है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे उन्हें मैं जानता हूँ। हानि की नहीं और लाभ की है, और इतनी दिनों में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। हम आपको हमेशा धन्यवाद करते हैं। हमारे जो भी और संसार में लोग हैं, दुख में तकलीफ या अंधकार में भटक रहे, उन्हें भी माफ मेरा पिता परमेश्वर, और हम आपको धन्यवाद करते हैं। और अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। और परिवार ने भी जाना, हर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की विश्वास रखते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद हालेलुया। यदि और कोई गवाही देना चाहता है जल्दी से दे सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने जो गवाही सुनी, ब्रदर विश्वकर्मा जी हमारे साथ में है, योगेंद्र विश्वकर्मा जी। उन्होंने अपने अच्छे अनुभव हमारे साथ में बांटे हैं, और इन सारी गवाहियों में हम देख सकते थे कि एक जीवन था, और जब दूसरे जीवन में आए तो कैसे हम उसके गवाह बन सकते। मतलब एक जीवन उन्होंने अनुभव किया, और आज प्रभु यीशु मसीह का जीवन में अनुभव कि किस तरह से प्रभु आज हमको संभालता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है, किस तरह से प्रभु हमारे पुकारने पर हमें उत्तर देता है, वो हमें अकेला छोड़ता नहीं। आज वे और उनका पूरा परिवार प्रभु में है। हम भाई विश्वकर्मा जी का स्वागत करते हैं, आज भी हमारे साथ में है। अच्छी गवाही उन्होंने कलीसिया के साथ में साझा की। शुक्रिया ब्रदर। और क्यों ना यहाँ पर हम जितने उपस्थित हैं उनका स्वागत करें तालियों के साथ। यदि आप में से कोई और चाहता है कि मैं गवाही देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु हमारा समय का मोहताज नहीं है। हम मनुष्य घड़ी देखते हैं, परंतु परमेश्वर कभी घड़ी नहीं देखता। परमेश्वर के पास समय की कोई सीमा नहीं होती है। तो यदि गवाही का समय है तो उसे हम रोकना नहीं चाहिए। यदि आप किसी की भी आत्मा अगुवाई करती है, मैं भी गवाही देना चाहता हूँ, मेरे पास भी कुछ है जो मैं प्रभु के बारे में बता सकता हूँ, तो आपका स्वागत है, आप अपनी गवाही दे सकते हो। Praise the Lord. So, यूं ही शांति से समय आगे जाने से अच्छा है हम समय का सदुपयोग कर लेंगे। So let's stand, अपने स्थानों में हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु को महिमा देंगे और प्रार्थना करेंगे। आज जो गवाहियां हमने सुनी है, इन गवाहियों को प्रभु स्वीकार करे, उन गवाही देने वालों को प्रभु आशीषित करे। इन गवाही देने वालों के लिए हम कलीसिया प्रार्थना करें। और यह समय है कि हम एक गीत के द्वारा अपने दान दशमांश को प्रभु की ओर बढ़ाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे, और फिर हम आगे संदेश में आगे बढ़ेंगे। गीत गाएंगे हम, कुछ हो प्रकाशमान। मैं गीत को स्लाइड पे नहीं लगा रहा हूँ, हम कई लोग इस गीत को जानते हैं, तो इस गीत के एक पैराग्राफ को हम गाते हुए अपने दान अर्पण को खुदा की ओर बढ़ाएंगे। Praise the Lord Jesus. उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का देश तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का देश तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रकाशमान, देख पृथ्वी
अंधियारा लोगों पे छाया हुआ है। यहोवा का तेज तुझे पर उतर, यहोवा का तेज तुझे पर उतर होगा, तुझे पर उतर होगा। तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज और ये जातियां के आएंगे, ओ और ये जातियां के हालेलुया। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाशमान, यहोवा का तेज तुझ पर उठे हुआ है। आइए इसी गीत के बोलों के बारे, जब हमने इस गीत के अंदर गाया कि उठो प्रकाशमान, प्रकाशित हृदय के साथ आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और इस गाना सुन के हम प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के समय, प्रभु इस दान दशमांश को बढ़ाने के लिए प्रभु आपने हमें अवसर दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी अर्पण आपके चरणों में लाया गया प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए और दान दिए हाथों को आशीष की भरपूरी दीजिए प्रभु यीशु। जितनों ने आनंद के साथ आपके लिए बोया है, आपके राज्य के लिए बोया है, वह अपने जीवन में हर्ष की कटनी को काटने पाए प्रभु यीशु मसीह। वह आपका स्वर्गीय उत्तम आशीष अपने जीवन में प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह। वह आपका मार्गदर्शन प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह। उनका उठना बैठना चलना फिरना आशीष का कारण बने प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जो नहीं दे पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, वह एकदम उत्तम और बहुतायत की आशीष को प्राप्त करके इतनी आशीष को प्राप्त करे प्रभु कि भविष्य में प्रभु वे आनंद के साथ आपके राज्य में लाकर खोल सके प्रभु, और इस देने के द्वारा प्रभु आपको महिमा दे सके प्रभु यीशु मसीह। हर एक के जीवनों को आप छू लीजिए। अब से आगे को जो समय हम आपके वचनों में बिताते हैं प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमसे बात कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम आपको सुनना चाहते हैं प्रभु। शब्द तो हमारे होंगे और जबान तो हमारे होंगे, परंतु प्रभु आप ही के विचार हमारे मध्य में हो, आपकी मर्जी हमारे मध्य में प्रकट की जाए प्रभु। यह आपकी कलीसिया है प्रभु। जितनों ने प्रभु आप अपने कान को आपके वचन को सुनने के लिए खोला है, वह आपके आत्मिक वाणी को प्राप्त करने पाए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। हम सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हम जो प्रभु के उपस्थिति में इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो घरों में हो या हम उसके भवन में हो, जहां भी है, परंतु क्योंकि आराधना का दिन है, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के कलाम को सुनने का दिन है, तो स्वाभाविक है एक मसीह होने के नाते हमारे हृदय के अंदर वो आनंद तो है। हालेलुया। हम इसलिए नहीं आनंदित है कि आज हमें नए कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, आज हमें घर से बाहर निकलने को मिल रहा है, आज हमें यहाँ वहां पर कुछ और टाइम पास करने को मिल रहा है, लेकिन आज मुझे प्रभु के भवन में जाना है। जब मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, मैं प्रभु के जलाली चेहरे को निहारूंगा, और जब प्रभु का वो जलाली प्रकाशित चेहरा मैं निहारूंगा, फिर जो अंधेरा मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव किया होगा, वो अंधेरा ही मेरे जीवन से दूर हो जाएगा। ये आनंद हमें घर से बाहर निकालता है। मैं तो ऐसे गवाहियों की भी जानता हूं कि परमेश्वर का भवन उनके घर से 300 किलोमीटर दूर है, परंतु
परमेश्वर की भवन की दीवानगी हमें कैसे घर में बैठा सकती है। फिर वो 300 किलोमीटर हो या 500 किलोमीटर हो, मायने नहीं रखता। वो व्यक्ति सुबह उठेगा या रात को ही शुरू कर देगा, क्योंकि सुबह मुझे समय पर परमेश्वर के भवन में पहुंचना है। बाइबल में परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने यूं ही नहीं कहा। मुझे याद आता है कि परमेश्वर के भवन में मैं कैसे जाया करता था। मैं आनंद से जाता था, मैं गीत गाता था, मैं जल्लोष उत्सव मनाता था। उत्सव लिखा है वहां पर, कैसे मैं उत्सव में मैं शामिल होता था। मतलब परमेश्वर के भवन में आना एक त्योहार के मानित होता था। मुझे साल में एक तो त्योहार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो हर रविवार त्योहार है, क्योंकि मैं उस दिन प्रभु के भवन में रहूंगा। मैं प्रभु के वचनों को सुनूंगा, मैं परमेश्वर से बातचीत करूंगा, मैं परमेश्वर के उस खूबसूरत जलाली चेहरे को देखूंगा, मैं आत्मा में परिपूर्ण हो जाऊंगा। आज हमने गीत गाया, उठ वो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा का तेज तेरे ऊपर, हम सब सुनने वालों के ऊपर, हम सब मसीही कहलाने वालों के ऊपर, हम सब विश्वासियों के ऊपर, हम सब यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाने वालों के ऊपर उदय हुआ है। जस्ट थिंक ऑन दिस। इस बात को आप ध्यान में रखें, सोचे, मनन करें कि कोई और रोशनी नहीं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कैमरे में दिखने के लिए रोशनी का इंतजाम किया है। यदि आपको कैमरे में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा ना, वो इसलिए क्योंकि हमने थोड़ी लाइटें लगा रखी है। यहाँ पर थोड़ा 2 लाइट मेरे सर पर है, 1 लाइट रिंग लाइट मेरे सामने है, और हम सब उजाले में बैठे हुए हैं। ये तो संसार की रोशनी है जो हमें ऊपर से प्रकाशित करती है। परंतु अगर बाइबल हमको कुछ बताती है तो वो ये ऊपर की रोशनी नहीं है, एक ऐसी रोशनी जो हमारे अंदर डाली गई है। क्या कोई बता सकता है ये गीत किस अध्याय के अंदर है, कहां से लिया गया है? जल्दी से कोई बताए। ये 2 हाथ मेरे सामने उठे हैं। ब्रदर गोविंद जी, आमीन, हालेलुया। यशाया, जल्दी से निकालेंगे हम लोग इसी अध्याय को। यशाया उसके 60 अध्याय का पहला वचन निकालेंगे। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। और जितने पढ़ने वाले हैं आप अपने घर से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि जितने मेरे साथ बैठे हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। यदि आप अपने घरों से आपने वचन निकाल दिया, तुरंत पढ़िएगा। प्रैक्टिस अच्छी है। हम लोग जल्दी से बाइबल निकालना सीखेंगे, जल्दी से पढ़ना सीखेंगे। समय को बिल्कुल भी हम, और इससे हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो तैयार रहिए आप सब। जब मैं वचन बोलूं तुरंत निकालने के लिए तैयार रहिएगा। यशाया 60 अध्याय का पहला वचन। प्रकाशमान हो, आमीन, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, आमीन, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। इट्स नॉट सेज कि तेरा प्रकाश आएगा, तेरा प्रकाश आकर चला गया है, तेरा प्रकाश आ गया है लिखा है। इट्स ऑलरेडी देयर, जस्ट यू हैव टू बिलीव आई एम इन लाइट। समटाइम कई बार क्या होता है कि रोशनी तो पहले से ही है, वचन बता रहा है, ऑलरेडी लाइट है, परंतु हम अंधेरे का अनुभव कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे विचारों में हमने अंधेरा बना लिया है, हमारे व्यवहार के अंदर हमने अंधेरा बना लिया है। रोशनी तो पहले से ही आ गई है, परंतु उस रोशनी को हमने स्वीकार ही नहीं किया। हालेलुया। मतलब इस बात पर ना थोड़ा गहरा विचार करेंगे हम। आज यदि मेरे घर के अंदर किसी बात का अंधेरा महसूस कर रहा हूं तो क्यों? आज यदि मेरे जीवन के अंदर किसी बात का अंधेरा महसूस कर रहा हूं तो क्यों मैं किसी और के जीवन के अंदर एक अलग रोशनी देख पाता हूं? क्यों मैं किसी और के जीवन के अंदर कुछ खास बात देखने पाता हूं? क्योंकि मैंने अभी तक उस उजाले को एक्टिवेट ही नहीं किया मेरे जीवन के अंदर। अभी तक मैंने उस उजाले को अपने जीवन के अंदर स्वीकार ही नहीं किया, उस उजाले की महत्वता को मैंने जाना ही नहीं, तो वो उजाला मेरे जीवन में आएगा कैसे? परंतु जिसके जीवन में आप वो रोशनी देख रहे हो उसने तो मान लिया है, उसने तो एक्टिवेट कर लिया है, वो तो रोशनी में ही जी रहा है, इसीलिए रोशनी दिखा रहा है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान। मैं कहूंगा ना, एक झंझोड़ना सा हो रहा है।
किसी को उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? उठ। Why? Because till the time, इस समय तक तू सो रहा है, इस समय तक तू किसी गफलत में है, इस समय तक तू किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में, यानी कि तू कुछ ऐसी दुविधा में पड़ा हुआ है, तो ये समझ नहीं आ रहा, तो उठ, प्रकाशवान हो जाए। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। Here we are talking about light. रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये रोशनी कहां से उत्पन्न हुई? ये रोशनी किसी रिलायंस ने नहीं बनाई है, ये रोशनी किसी अडानी ने या किसी बड़े आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम लोगे तो उसने ये रोशनी नहीं बनाई है, या किसी ने एलईडी चाइना ने बना दी तो ये चाइना ने रोशनी बनाई हुई रोशनी नहीं है, परंतु रोशनी की उत्पत्ति हम उत्पत्ति में ही देख सकते हैं। हालेलुया। इन जेनेसिस चैप्टर 1 to what it says, उत्पत्ति पहली अध्याय का 2 वचन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल पर क्या था? अंधियारा था, बिल्कुल। There was no light. And what it says? तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो। आमीन। और गहरे जल के ऊपर, यहाँ पर 2 बातें हम देख सकते हैं, 2 आयत में और 3 आयत में। एक आयत में हम देख सकते हैं पृथ्वी बिल्कुल बेडौल, सुनसान, और खास बात लिखी गई है, अंधेरे में डूबी हुई थी। आप इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है, आपको उसकी पहचान क्या दिखेगा उसका? आपको नथिंग, डिसअपियर रहेगा बिल्कुल। चाहे आपको महसूस होगा देयर इज समवन, लेकिन फिर भी उसका रूप आपको नहीं मालूम, उसका नाम आपको नहीं मालूम, उसकी कोई पहचान आपको नहीं मालूम। ही इज जस्ट नथिंग। देखा जाए आपके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस पृथ्वी पर मैं और आप जी रहे हैं, ये शुरुआत में बिल्कुल बेडौल, जिसकी कोई खूबसूरती नहीं दिखाई दे रही है, जिसके अंदर अंधेरा छाया हुआ है। तथा यहाँ पर 3 वचन बताता है, मतलब अगले ही वचन के अंदर बताता है, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, और वहां पर रोशनी हो गई, पृथ्वी दिखने लग गई। मालूम पड़ गया पृथ्वी गोल है, मालूम पड़ गया पृथ्वी थोड़ा सा बेडौल है, पृथ्वी पर खूबसूरती है नहीं, कुछ तो पृथ्वी का रूप दिखने लगा। हालेलुया। दिस इज द लाइट केम फ्रॉम देयर। वहां से एक रोशनी की उत्पत्ति हमको दिखाई देती है कि रोशनी का महत्व क्या है, रोशनी का कितना, एक मैं क्या कहूं इसके अंदर, कि रोशनी हमारे लिए कितनी जरूरी है। जब तक पृथ्वी के ऊपर रोशनी नहीं थी, पृथ्वी की कोई, मैं कहूंगा कोई अस्तित्व नहीं था। देखा जाए वो बिल्कुल बेडौल लिखा गया है, सुनसान, कुछ भी नहीं है। अगले ही पल, एक पल होता है हमारे जीवन में, कई बार हम बहुत सालों तक विचार करते रहते हैं, एक दिन आएगा और मैं देखूंगा, परंतु अगर हमने सही रीति से सही समय पर निर्णय कर लिया ना, तो अगला ही वचन, यानी कि अगला पल ही हमारे जीवन में वो काफी होता है परमेश्वर की वो उत्तम रोशनी लेकर आने की। यहाँ पर दूसरे ही वचन में हम देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर रोशनी आ गई। और रोशनी कहां से आई? यहोवा की ओर से आई। ऐसा नहीं कि पृथ्वी टप करके अंदर से रोशनी लेकर आ गई, या पृथ्वी को किसी ने रोशनी दे दी, मतलब किसी और ने। देखा है, यहोवा ने कहा, क्रिएटर ऑफ अर्थ एंड स्काई, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, उसने इस पृथ्वी के ऊपर रोशनी को भेजा। एक और आयत को पढ़ेंगे उसमें, पहला यूहन्ना 1:5। अब वो रोशनी क्या थी? सबको पता है वैसे वचन, 1 जॉन 1:5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। तो जो रोशनी उस पृथ्वी के ऊपर चमकी है, वो रोशनी कोई किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की नहीं थी। वो क्या थी? खुद रोशनी, खुद परमेश्वर ही है। इससे जो समाचार हम तुमको सुनाते हैं कि परमेश्वर ही ज्योति है, तो आदि में जो रोशनी, जो ज्योति पृथ्वी के ऊपर चमकी, वो खुद परमेश्वर ही थे। तो यदि आज मैं और आप कहूंगा कि मैं रोशनी में चलना चाहता हूं, तो वो रोशनी कोई और नहीं होगी, वो खुद परमेश्वर ही होगा जिसमें आप चल रहे हो। हालेलुया। We have to meditate on this thing कि अगर मैं किसी रोशनी की मांग करता हूं, यदि मुझे रोशनी की जरूरत है, तो मुझे किसकी जरूरत है? मुझे यहोवा की जरूरत है, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। और जिसमें, जहां पर यूहन्ना में लिखा गया, यूहन्ना को हमने पढ़ा, लिखा है कि यही गवाही हम देते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, और इस वचन को कोई टाल नहीं सकता। वो
उतना सत्य है जो आदि से हमको बताया जाता है। हालेलुया। लेट्स रीड मलाकी उसका 4 उसका 2 आयत क्या कहता है? व्हाट सेज मलाकी 4:2? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का एक सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। क्या इस नजारे को आप थोड़ा सा अपने सामने बना सकते हो? क्या एक पाला हुआ बछड़ा कूद रहा है, फांद रहा है? क्यों कूद रहा है और फांद रहा है? उसको आपने कभी देखा है क्या? पाला हुआ बछड़ा, मतलब बछड़ा किसका होता है? बकरी का बोलो, गाय बैल का बोलो, आप उन बछड़ों को देखो, जब वो कूदता फाता है ना, तो कुछ उसको मिला होता है, कुछ एक नयापन उसको मिला होता है, उसके अंदर कुछ एक उत्साह होता है। लिखा है तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट इफ वी वांट दैट लाइट, अगर हमें वो ज्योति चाहिए, लिखा है जो मेरे नाम का भय मानते हो। जो परमेश्वर के नाम का भय मानना मतलब उस नाम से डरकर भागने के बारे में नहीं लिखा हुआ है। कई लोग सोचते होंगे कि भय मानने का क्या मतलब है। भय मानना मतलब ये नहीं है कि उस नाम से भागो, क्योंकि लोग जिस चीज से डरते उससे भागते हैं। यहाँ पर भागने वाला डर नहीं बताया जा रहा। यहाँ पर परमेश्वर के नाम का भय मानने का मतलब उस नाम का उतना आदर करना कि इस नाम को मैं किस रीति से ले रहा हूँ, इस नाम को मैं कितना महत्व दे रहा हूँ, इस नाम को मैं ऊंचा कर रहा हूँ या नीचा कर रहा हूँ, इस बात का भय हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे हम इसके लिए उदाहरण के बाद कहेंगे, यदि एक बेटा अपने पिता से डर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पिता उसको बहुत मारता है इसलिए डरता है। वो अपने पिता को आदर देता है। या आप किसी अपने बड़े गुरु से, किसी अच्छे को अपने अपना गुरु मान लिया है, तो आप उसको दुखित नहीं करना चाहते, तो आप उनकी हर बात मानते हो और बोलते हो कि नहीं मुझे भय है कि उनको ये अच्छा न लगे, ऐसा ना हो। तो वो वाला भय जिसमें आप अच्छे बारे में सोचते हो, ये नहीं कह रहे आप लोग लाठी लेकर मारते हैं इसके लिए डरता है। भय इस बात का कि मेरी जीवन में कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जिससे भला व्यक्ति या परमेश्वर ये बुरा ना मान जाए मुझसे। तो है उस नाम का भय मानने का मतलब क्या? मतलब मेरे और आपके हृदय के अंदर ये होना चाहिए कि जब परमेश्वर का नाम मुझको मिला हुआ है, इस नाम को मैं कितना आदर दे सकता हूँ, इस नाम को मैं कैसे ऊंचा उठा सकता हूँ, इस नाम के साथ मैं कैसे जीवन जी सकता हूँ। जो यहोवा का भय मानते हैं, मतलब जो मेरे नाम का भय मानते हैं, वचन बताता है जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। यहाँ पर धर्म लिखा हुआ है, बट हिंदी बाइबल के अंदर धर्म लिखा हुआ है, इंग्लिश बाइबल के अंदर आई बिलीव राइचियसनेस लिखा होगा। पढ़ना जरा इंग्लिश में, उसको क्या लिखा है? Unto you that fear my name, yes, shall the Son of Righteousness will arise. Yeah. तो राइचियसनेस लिखा हुआ है, तो हिंदी में धर्म लिखा हुआ है। धर्म नहीं धार्मिकता होना चाहिए। मैंने भी बाइबल में धर्म ही लिखा हुआ है, लेकिन बाइबल में, अपने हिंदी बाइबल के अंदर जहां जहां धर्म लिखा होगा आपको धार्मिकता ही पढ़ना है उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक ही है, मैं बोलूंगा, क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी है, तो इंग्लिश में राइचियसनेस लिखा हुआ है, उसको हिंदी में धार्मिकता कहा जाएगा। तो हमारे लिए धार्मिकता का उदय होगा। धर्म का टाइटल है, धार्मिकता व्यवहार है, धार्मिकता हमारी क्रिया है, धार्मिकता हमारा आचरण है, उसको धार्मिकता कहते हैं। धर्म तो एक टाइटल है सिर्फ, अरे कौन से धर्म के हो, लेकिन धार्मिकता कुछ हमारे अंदर होती है, ये उसके बारे में है। उनके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। हमारे अंदर जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं, हमारे अंदर एक धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। जब वो सूर्य उदय होगा तो उनके लिए ऐसा लिखा है, और उसकी किरणों से, उसकी रोशनी से, उसके प्रभाव से तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। नाउ हियर इज अनदर थिंग, यहाँ पर एक और बात आती है, चंगे किससे हो जाएंगे? भाई रोहित बोलेंगे, अरे पास्टर मैं तो रोज जिम करता हूँ, रोज दौड़ता हूँ, इतना व्यायाम करता हूँ मैं, और फिर मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूं। अब ये रोशनी मुझ में आई तो मैं किस बात से चंगा हो जाऊंगा? मैं भी कहूंगा, मेरे भाई सभी लोग, हम अच्छे खासे भले खट्टे कट्टे सभी लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं, हमें किस बात से चंगाई होने की जरूरत है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन की 3री अध्याय भी यही तो बताती है, मेरे बच्चे मेरे वचनों को ध्यान धरकर सुन
और जब तू इसे ध्यान धरकर सुनेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। नीति वचन 3 अध्याय के 2, 3, 4 3 आयत में लिखा हुआ है कि हे मेरे बेटे, मेरी बातों को ध्यान धरकर सुन, क्योंकि जो इसको ध्यान धरकर सुनेंगे, जिनको ये वचन मिल जाते हैं, वे चंगे हो जाएंगे। ऐसा लिखा, वे सचमुच में पूरे शरीर में चंगाई को प्राप्त करेंगे। क्या मतलब है इस चंगाई का? जबकि हम तो बीमार है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो सच में रोगी है। मन का रोग लगा हुआ है, दिल का रोग लगा हुआ है, शरीर का अंदर का अंदरूनी बहुत सारा रोग, हमारे विचारों का रोग है, ख्यालों का रोग है, विश्वास का रोग है। रोग तो बहुत है। आप मानते हो कि हमारे मन में एक रोग लगा रहता है, हम लोगों की बुराई कर रहे होते हैं, लोगों का बुरा सोच रहे होते हैं, ये रोग है। दिल का रोग होता है, हमें लोगों के काम अच्छे नहीं लगते, जलन आ जाती है, लोगों की बुरा सोच रहे होते हैं, ये दिल का रोग है। There are many diseases we are carrying in us. हमारे अंदर कई ऐसी बीमारियों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम तो हट्टे कट्टे दिख रहे हैं अपने आप को। वचन बताता है जब ये धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, that's why, इसीलिए यशायाह कहता है उठ। अगर आज भी गफलत में है, मैं आप सभी सुनने वालों से कहना चाहता हूं, मैं बहुत लंबा करके नहीं बताऊंगा, परंतु शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा वाई, क्यों हमें इस रोशनी की जरूरत है जो खुद यहोवा है, खुद यीशु मसीह है। वो जिस यीशु मसीह ने उत्पत्ति से ही इस रोशनी का दर्शन मुझे आपको कराया है कि मैं ही आदि से हूं और आज भी मैं ही हूं, खुदा कहता है। और यदि ये रोशनी हमारे अंदर नहीं है, एक शरीर का रोग, एक मन का रोग, हमारे जीवन में एक प्रकार का रोग ही लेकर चल रहे होते हैं। लिखा है परंतु जितने मेरे नाम का भय मानते हैं, आज हम जो यीशु मसीह के नाम से जीते हैं, हम जो खुदाबाद के नाम को आदर देते हैं, उनके लिए खुदा का कलाम बताता है एक धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। यदि आज आपने उस नाम को नहीं स्वीकार किया है, तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, मैं आपसे इस बात की विनती करना चाहता हूं, खुदाबाद के प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार कीजिए, इस नाम में अपना जीवन जीने के लिए प्रण लीजिए, क्योंकि जब इस नाम को आप अपने जीवन में लोगे, वचन बताता है, मैं आपको वायदा करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, जिसमें जीवन है। यदि आपने इस वचन के ऊपर ध्यान दिया, यीशु का कलाम बताता है, हर एक बाइबल का हर कोना हमको इस बात की चीख कर गवाही देता है, ये सत्य बाइबल है और इसमें जरा भी छूट नहीं है। खुदा का कलाम बताता है कि जिसने भी इस नाम को अपने जीवन में लिया है, जिसने अपना जीवन इस नाम में व्यतीत किया है, उनके लिए, मैं पूरी दुनिया के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में सबके पास चुनाव है। खुदा का कलाम बताता है आशीष और शाप दोनों मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं और तू आशीष को चुन ले। चुनना मुझे और आपको है कि मुझे क्या चुनना है। मैं अंधेरे में ही रहना चाहता हूं या मैं उस उजाले को पाना चाहता हूं जो उजाला मेरे अंदर धार्मिकता की रोशनी लेकर आएगा। और जब वो धार्मिकता की रोशनी आएगी, उसके रोशनी से, उसकी किरणों से मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं भी चंगा होगा और जब मैं चंगा होगा तो ये रोशनी थोड़ी मुझ तक रहेगी। सूर्य जब अपनी रोशनी देता है तो वो उस तक सीमित है क्या? उसकी रोशनी हमारे क्या बोलते हैं, खिड़कियों के कांचों को तोड़कर अंदर आ रही है। इतनी तेज रोशनी वो दूसरों को भी दे रहा है। तो सूर्य की रोशनी में बहुत सारे फायदे हैं। हालेलुया। सुबह की रोशनी और कुछ रोशनियों के अलग अलग फायदे। आप सुबह रोशनी लो, वो कुछ बीमारी के लिए अच्छा है। दोपहर की रोशनी कुछ अलग चीजों के लिए अच्छी है। बहुत सारी काम है सूर्य की रोशनी के। धार्मिकता का सूर्य आपके जीवन में उदय होगा ना, जैसे सूर्य अपनी रोशनी व्यर्थ में ही नहीं दे रहा। आप कहोगे क्यों ये सूरज ही ना उगे आज, बस खाली ठंडा मौसम चलता रहे तो आप बीमार हो जाओगे अगर सूर्य मिलेगा ही नहीं। सूर्य की हमें उतनी ही जरूरत है जितनी हवा पानी और ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना ही सूर्य भी हमको चाहिए। आप जाकर उन जगह पर जाकर पूछ सकते हो, आपके जहां पर सूर्य उगता नहीं है तो आपको चल जाएगा। कोई बोलेंगे नहीं, हम सूर्य की रोशनी पाने के लिए लाखों रुपया खर्च करके जहां सूर्य उगता है वहां जाकर बैठते थोड़े दिन, कोई दिन वहां के समुद्र के किनारे हम धूप सेकते हैं ताकि हमारे शरीर को वो मिल जाए जो सूर्य की रोशनी में है। वही रोशनी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब धार्मिकता की रोशनी हमारे अंदर आएगी, जब वो सूर्य हमारे अंदर उगेगा तो हमारे अंदर से वो रोशनी दूसरों को चंगाई देगी। ये रोशनी सिर्फ मेरे लिए चंगाई का कारण नहीं बनेगी। आई यू बिलीव दैट? क्या आप इसे विश्वास करते हो? जब धार्मिकता का सूर्य मेरे जीवन में उदय होगा, मेरे अंदर से वो रोशनी दूसरों को मिलेगी और वो रोशनी दूसरों को भी ठीक, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, नो डाउट, क्योंकि वो मुझ में चमक रही है। वचन के अनुसार मैं तो ठीक होना ही है, लेकिन रोशनी कभी भी एक जगह में ऐसे अटकी नहीं रहती, उसको आप ब्लॉक नहीं करते हो, वो रोशनी निकलती है और दूसरों को भी रोशनी करती है।
इतने दिनों में मैंने आपको बताया था, चांद भी अपनी खुद की रोशनी थोड़ी लेता है। जिस चांद को हम खूबसूरत देखते हैं वो तो सूरज के कारण है। इसको कितनों ने इसको सीखा है मुझे मालूम है, लेकिन मैंने तो इतना सीखा है, मैंने उसकी जानकारी निकाली है कि जो चांद की रोशनी आप देखते हो वो सूरज से मिली हुई रोशनी हमको बता रहा है। उस रोशनी से जब वो खूबसूरत होता है तो हमें अच्छा लगता है। तो सोच लीजिए, जब वो धार्मिकता की रोशनी हमारे अंदर ही होगी, हम तो खूबसूरत लगेंगे, दूसरों को भी खूबसूरत बनाएंगे। हालेलुया। हम तो मसीह बनेंगे ही बनेंगे, दूसरों को भी गवाही देंगे, दूसरों को भी प्रभु में आने का न्योता देंगे, दूसरों को भी हम प्रभु के उस आनंद का अनुभव चखाएंगे हम, क्योंकि वचन सच्चा है। लिखा है, जिसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान हो जाओगे। पाला हुआ बछड़ा अपने आप में इतना हल्का सा हो जाता है, इतना रिलैक्स होता है, उसे चिंता नहीं है, समय पर तो सब मिलने वाला, संभालने वाले तो है सब कुछ इसलिए तो खुद भाग रहा है वो, क्योंकि उसको चिंता बिल्कुल भी नहीं कि मुझे सुबह का नाश्ता मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पाला हुआ है, उसको मालूम है समय समय पर मुझे खाना मिल रहा है, मुझे समय समय पर दूध मिल रहा है, समय समय पर मेरी जरूरत पूरी की जा रही है, मुझे अपने आप से कुछ करना ही नहीं पड़ता, वही मेरा ख्याल रख रहे जो मुझे पाल रहे हैं। एक पाले हुए बछड़े के समान हम कूदेंगे फादेंगे, क्योंकि हम अपने सरपरस्त को पहचान नहीं कि बस सुबह शाम मुझ पर अपनी निगाहें बनाए रखना है। एक बार मैं हो सकता हूँ कि मैं उगने लग जाऊं, मैं हो सकता थोड़ा इधर उधर हो जाऊं, लेकिन जब वो रोशनी मेरे अंदर चमक रही होगी ना, तो मेरा ख्याल रखने वाला निरंतर मुझ पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। हालेलुया। निर्गमन उसके 27वें अध्याय के 20वें वचन को पढ़ें। एक्सोडस 27:20। फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जिससे दीपक नित्य जलता रहे। यहाँ पर लिखा है कि इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट कर निकाला हुआ जैतून निकाल कर लेकर आए, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। अब कूट कर निकाला हुआ इस शब्द को कहां पर आप इसको कहां पर आप इसको जोड़ सकते हो? हाँ, यीशु मसीह के बारे में हम क्या बोलते हैं? वो मारा गया, वो कुचला गया, है ना? तो ये कुचलना जो है ना, कूट कर निकाल कर, देखो कुचल, यीशु मसीह कुचला गया, सूली पर चढ़ाया गया, वो मारा गया मेरे और आपके लिए, और उसके शरीर का जो लहू निकला ना, उसने पूरे संसार के लिए छुटकारा लेकर आया है। खुदा का कलाम बताता, वो कूट कर निकाला हुआ तेल मेरे भवन में लेके आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। यीशु मसीह कुचल कर, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर वो मैं कहूंगा वो चीज अपने जीवन में हासिल कर ली कि वो दीपक हमारे जीवन को, जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं अपने जीवन के अंदर, उसी तेल को अपने जीवन में हम ले रहे हैं, उसी अभिषेक को अपने जीवन में ले रहे हैं। और खुदा का कलाम क्या बताता है? जिससे दीपक नित्य जलता रहे। अब यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी देख पाते हैं। ये दीपक आज सुबह के लिए ठीक है, ये दीपक आज के दिन के लिए ठीक है, ये थोड़े समय के लिए जलाएंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर चाहता है यह जो रोशनी है जो हमें मिली है, ये हमारे जीवन में हमेशा जलती रहे। ये धार्मिकता का सूर्य हमारे जीवन में हमेशा उदय रहे, ये रोशनी हमेशा निकलती रहे। लव्य व्यवस्था के अंदर भी ऐसा ही लिखा है, आप जल्दी से निकाल सकते हैं। लव्य व्यवस्था 6 अध्याय के 13 वचन को पढ़े आप। लव्य व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 6:13। वेदी पर आग लगाकर लगातार जलती रहे, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए, कभी भी बुझने ना पाए। आई वॉन्ट टू इंकरेज यू ऑल। परमेश्वर ने आप सबको उस वेदी के करीब बुलाया है, परमेश्वर ने वो रोशनी आपको दी है, और खुदा बाप अपनी मर्जी हम पर यह जाहिर करते हैं, ये आग लगातार जलती रहे। जब यह आग लगातार जलेगी तभी तो उससे जो काम होना वो होगा। हालेलुया। ये आग लगातार जलती रहे। तो कीप इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा समय मैंने प्रभु में उत्साह के साथ में बिताया, अब जरा आग कम कर दे, थोड़ा आराम कर लिया जाए। नहीं, इस रोशनी को हमेशा हमें अपने जीवन में रखते रखना है। इस आग को अपने जीवन में हमेशा ललायित रखना है, मतलब प्रज्वलित रखना है, उसको जलाए रखना है।
खुदा बाप चाहते हैं कि हमेशा वो आग हमारे जीवन में बनी रहे। एक समय आ जाता है हम सोचते हैं अब तो मेरा हो गया, अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत कर लिया। नो, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवकाई के क्षेत्र में रिटायरमेंट ये शब्द ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कहानी मुझे याद आती है ऐसी, इस समय में मुझे याद है कि आग लगातार जलती रहने की। एक कलीसिया में पासबान प्रचार करते हैं और एक परिवार उब जाता है, चलो बहुत हो गया, अब तो क्या कलीसिया में बार बार जाना, 6 महीने में एक बार जाएंगे तो भी चलता है। कई लोगों की आदत होती है, चलो एक बार तो मुंह दिखाने का काम तो करना है बस, और क्या, 2 महीने जाएंगे, 3 महीना नहीं जाएंगे, कभी तो एक बार जाकर दिखा देंगे, बस हो गया अपना काम। और वो एक बार 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कुछ तो नहीं आए। और पास्टर ने देखा इनको कैसे समझाया जाए, तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो उनके घर पर गए पास्टर और गए और कुछ बोले नहीं, बैठ गए एक जगह पर। और आपको पता होगा अमेरिका में वो एक आग जलाने के लिए कोने में एक उन्होंने बनाया रखा है। उनके घर में हमेशा आग जलती रहती है क्योंकि वहां ठंडी ज्यादा होती है, तो घर के अंदर ही एक, उसको चिमनी बोलते हो पता नहीं, और वो आग जलते रहने के लिए एक भट्टी हमेशा उनके घर में होती है जो पूरे घर को गर्म करती है। अब वो आग जल रही थी तो पास्टर जी गए और उस आग के पास में बैठ गए। वो चिमटी रखा रहता है वहां पर, कोयले उठाने के लिए, अलट पलट करने के लिए चिमटा होता है। उन्होंने चिमटी उठाया और उस पूरे आग में से एक कोयला, एक जलता हुआ कोयला ऐसा निकालकर बाहर निकालकर साइड में रख दिया, पूरा धधकते हुए आग में से निकालकर बाजू में रख दिया और देखते ही रहे। कपल, वो जो परिवार था वो भी बाजू में बैठकर देख रहे, पास्टर कुछ बोल नहीं रहे। अब इन्होंने ये चिमटी उठाकर ये आग निकालकर बाजू में रख दिया। पास्टर भी उस कोयले को देख रहे, टुकड़े को, ये परिवार भी उस कोयले के टुकड़े को देख रहा है। क्या बताना चाहते पास्टर? धीरे 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 वो जो धधकते हुए आग में से कोयला निकला था वो धधक रहा था। धीरे 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 उसकी रोशनी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। समय आया कि वो कोयला पूरी तरह से ठंडा हो गया और पास्टर ने इसे हाथ से उठा लिया, उसको इतना ठंडा हो गया। कुछ बोलना नहीं पड़ा पास्टर को, वो परिवार तुरंत घुटने पे आ गया। पास्टर जी आप क्षमा कीजिए, अगले रविवार से हम लगातार चर्च में आएंगे। हम समझ गए, हालेलुया। जब तक वो कोयला आग में था वो धधक रहा था, उसमें रोशनी बनी हुई थी। जैसे वो आग से निकाला गया, ज्यादा समय नहीं हुआ, उस कोयले में से सारी आग निकल गई और वो ठंडा हो गया। हमें इसमें नबी व्यवस्था की पुस्तक बताती वो आग लगातार जलती रहे। क्यों परमेश्वर कहता आग लगातार जलती रहे? क्योंकि जब आग लगातार जलती रहेगी तभी हम प्रभु के उस मर्जी में बने रहेंगे। परमेश्वर की उस रोशनी को, हम जो भी रोशनी काम होना है हमारे जीवन के, तो वो काम होता रहेगा। परंतु जब उस आग में से बाहर निकलकर साइड पे बैठ जाएंगे ना, तो धीरे 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 आपके अंदर की रोशनी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद तो शैतान को मुश्किल नहीं होगा आपको उठा के फेंकने में, आपको उठा के अपने राज्य में। जब तक आप जल रहे हो शैतान आपको हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आप जल रहे हो, आप प्रभु में जल रहे हो। लेकिन जहां आप ठंडे हो गए तो शैतान को मुश्किल नहीं होगी, आपको थोड़ा और फूंक मार देगा, जल्दी ठंडा कर देगा, और जो उस ठंडे कोयले के साथ करना है वो कर लेगा। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, इस बात को हम समझे। उठ प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, अभी से नहीं आया है, उत्पत्ति से ही आ चुका है। और जब तू इस आग को अपने जीवन में प्रज्वलित करेगा, वही यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय को निकालेंगे। वचन मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। उसके 19वें आयत को पढ़े, यशायाह 60:19। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियारा न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा के लिए सदा का उजियारा, और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। और तेरा परमेश्वर तेरा शोभा ठहरेगा। और तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। 19वां आयत पढ़ना हमने। हाँ, यहाँ पर लिखा है तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर होगा, तेरा शोभा ठहरेगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदी के लिए चंद्रमा, परंतु तेरे लिए सदा का जो तेज है वो यहोवा होगा। हालेलुया। हमें किसी और रोशनी पर निर्भर नहीं होना है, अब मुझे किसी और चीज पर निर्भर नहीं होना है, परंतु मेरे लिए सदा का यहोवा, या सदा का रोशनी मेरा यहोवा हो जाएगा, लिखा है। और एक मुझे एक्चुअली यहाँ पढ़ना था कि
अपनी आंखें चारों ओर उठा कर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। इसका 4 आयत में लिखा हुआ है, जब आप यशायाह उसके 60 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, वहां लिखा है अपनी आंखें चारों ओर उठा कर देख। कब? जब यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है, जब यहोवा की रोशनी तुझ में आई है, तब अपनी आंखें उठाकर तू जब चारों ओर देखेगा, वे सब के सब इकट्ठे होकर, अन्य जातियां, संसार के लोग तेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वे तेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। हम लोगों के लिए एक इन्फ्लुएंस बनेंगे, उनके लिए उदाहरण बनेंगे, हम इस संसार के लिए गवाह बनेंगे। लोग हमसे आकर खुदा के बारे में पूछेंगे, यहोवा का तेज तुझ पर उदय, यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा, तुझ पर उदय होगा, तू प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। उसमें जो सबसे अच्छी बात है, ऐसा लिखा है, और अन्य जातियां तेरे पास आएगी, और अन्य जातियां तेरे पास आएगी। क्यों? यहोवा का तेज तुझ पर उदय, यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। वह होगा कब? जब तू यहोवा के नाम का अंगीकार करेगा, जब तू उस नाम को अपने जीवन में स्वीकार करेगा, जब तू यहोवा के नाम को अपने मतलब यहोवा के विश्वास में अपने कदमों को आगे बढ़ाएगा, और जब तू इस रोशनी को स्वीकार कर लेगा, उस समय जैसे वचन हमने पढ़ा पहले ही, उठ प्रकाशमान हो, यहोवा का क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। What we have to do, just receive that light, believe on that light, उस रोशनी पर विश्वास करें, इस रोशनी को स्वीकार करें और यहोवा के गवाह बने। क्योंकि यह रोशनी बहुत काम की है, क्योंकि यह रोशनी हमें मार्ग बता रही है, क्योंकि यह रोशनी हमारे बीमारियों को ठीक कर रही है, क्योंकि यह रोशनी औरों के लिए चंगाई का कारण बन रही है। तो इस रोशनी को हम क्यों ना स्वीकार। So today I want to say, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, बिलीव, परमेश्वर की रोशनी आपके पास में ही है, बस आपको उस रोशनी को अपने अंदर ले लेना। जब आप उस रोशनी को अपने अंदर लोगे तो आपका जीवन, जैसे मैंने पहले बताया, एक ही आयत के अंदर, एक पल में, एक क्षण के अंदर बदल जाए। खुदा के वायदे सच्चे। आइए इन वचनों को अपने सामने रखें और इन वचनों के साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस रोशनी के लिए जो प्रभु ने आज मुझ पर और आप पर चमकाई है। प्रभु ने हमारे अंधेरे जीवन से बाहर निकालने के लिए, मेरे और आपके लिए जीवन का मार्ग बताया है, हमें उठने का आह्वान किया है। यदि हम में से आज कोई सो रहा होगा, चाहे आप सालों से मसीह होंगे, फिर भी हो सकता है आप उस अंधकार का हिस्सा बन चुके होंगे, क्योंकि आपने कई समय से उस रोशनी को अपने जीवन में आपने काम में नहीं लाया, या उस रोशनी को आपने अंगीकार नहीं किया, या उस रोशनी के अनुरूप आपने जो है परमेश्वर के गवाह नहीं बने। तो आज यहोवा का वचन हमें आह्वान देता है, वेक अप, उठ अपने स्थान में। यदि तू बैठा है, सोया है, तो उठ जा, प्रकाशमान हो जाए, क्योंकि यहोवा का प्रकाश तुझ पर आ चुका है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और परमेश्वर के आगे इन वचनों के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। खुदा बाप के नाम को हम महिमा दे कि परमेश्वर इतना दयालु है, अनुग्रहकारी पिता है कि वह अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है, वह अपने बच्चों के हालात को जानता है, वह जानता है कि मेरे बच्चे किस क्षेत्र में पीछे हट चुके हैं। और आज परमेश्वर चाहता है कि उसके बुलाए हुए बच्चे उस रोशनी को अपने जीवन में काम में लाए जो उनको मिली है। सो आइए एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। सो यदि हम में से किसी की आत्मा अगुवाई करती है, क्या खुदावंद आज मैं चाहता हूं कि आपके वचन के अनुसार जब मैंने आपका कलाम सुना है प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना करना चाहता है, इस समय आप प्रार्थना कर सकते हो अपने घरों से। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हो, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम, यू कैन प्रे। अब आपको समय, यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आप ही को देते हैं प्रभु जी।
जिसे पिता परमेश्वर आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा आया है पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, सच में प्रभु, तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तो यशा में लिखा हुआ है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर राजा, सच में पिता परमेश्वर आज जो प्रभु आपका तेज जो हमारे अंदर है पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से जो आपने आपका तेज जो हमारे अंदर आपने डाला है, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमें उस कोयले की तरह बना जो पिता परमेश्वर हम हमेशा आप में चलते रहे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर आपका पवित्र आत्मा हमेशा हो कि निरंतर हम चलते रहे पिता परमेश्वर। ना आपके प्रभु उपस्थिति से अलग हो, ना आपके संगीत से अलग हो, ना हमारे चर्च से अलग हो, लेकिन निरंतर हम आपकी उपस्थिति में बने रहे, ताकि पिता परमेश्वर जो प्रभु हमारे अंदर जो आग है पिता परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा का आग है, वो निरंतर बना रहे पिता परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर राजा, सच में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपका पवित्र आत्मा का तेल हो पिता परमेश्वर, तथा हमारा जीवन अंधेरे में ना हो परंतु रोशनी में हमारा जीवन हो, ताकि जब हम रोशनी में होंगे पिता परमेश्वर राजा, पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर राजा कि तुम जगत की ज्योति हो पिता परमेश्वर राजा। अगर प्रभु हमारे अंदर का अंधेरा होगा तो लोग को अंधेरा ही मिलेगा प्रभु जी, लेकिन आप प्रभु कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। हमें ज्योति के समान बना, हमारे कार्य, हमारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना पिता परमेश्वर, या हमारे परिवार में हो, या हमारे आसपास के लोगों में, या कलीसिया में हो, या हमारे जीवन को तो प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रकट कर कि प्रभु वो लोग के द्वारा प्रभु उनके द्वारा प्रभु आप प्रभु जी आपकी रोशनी से पिता परमेश्वर हमें प्रभु जी एक चंगाई मिलती है पिता परमेश्वर। आपकी रोशनी से पिता हमें एक शांति मिलती है, आपकी रोशनी से प्रभु अन्य लोगों को प्रभु उद्धार मिलता है कि आप ये एक ही मार्ग सत्य परमेश्वर है, जो पिता आपको जो अपने जीवन में वो पिता परमेश्वर लाते हैं, वो प्रकाश को पाते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए जो पिता परमेश्वर राजा जो पास्टर के द्वारा आए प्रभु, पास्टर जी को भी आप आशीष करना और पिता परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करना और उनको अपने मार्ग में पिता परमेश्वर आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर, और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करना। उनके फैमिली को भी प्रभु तू अपने प्रभु स्वर्गीय पिता परमेश्वर आशीष से तू भरपूरी भर देना, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु। और हमारे साथ जो यूट्यूब में और जूम की मीटिंग में जितने भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु उनकी हर एक जरूरत को आप जानने वाले हैं परमेश्वर पिता, हर एक को मने को जानने वाले आप है प्रभु। उनकी जरूरत को आप यीशु के नाम से पूर्ण करना पिता, और अपने आकाश के धुरों के खोल के प्रभु अपरंपार आशीष करना पिता परमेश्वर राजा। मैं धन्यवाद देते प्रभु, बूढ़े और बच्चे जवान हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। और जो भी पिता परमेश्वर ये जो YouTube में लिंक आएगा पिता परमेश्वर, जो और भी लोग देखेंगे वचन के द्वारा लोग उद्धार पा सके, आपकी रोशनी उनके अंदर पा सके राजा। तो जो अंधकार में होंगे, तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, सुसाइड के उसमें तत्व पे होंगे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा उनके जीवन से ऐसी हर एक बात जो अंधकार की शक्ति है, शैतान के कार्य है, जिन प्रकार की बातें हैं, वो यीशु के नाम से तेरे वचन से निकल जाए राजा। ऐसी मेरी प्रार्थना विनती है। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। स्वर्ग के बढ़ते पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। You step down into darkness, over fire. Open my eyes, Lord. Let me see, Lord. Yes, Lord. You hear that praises Hallelujah. Yes, Lord. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God. All together
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे जब तक हम फिर से नहीं मिलते। आमीन। Praise the Lord everyone.